कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? वैसे आज हम लोग इंग्लिश में आगे पढ़ने से पहले, वैसे आज जो है 9 अप्रैल है। वैसे आपको पता है आज का दिन खास क्यों है? 9 अप्रैल खास क्यों है? नहीं पता? तो ध्यान देना है आपको। 9 अप्रैल के दिन हम लोग जो है ना सीआरपीएफ जानते हो? क्या आप सीआरपीएफ के बारे में जानते हो? सीआरपीएफ जो है एक पुलिस फोर्स है। इसका आज जो है ना शौर्य दिवस के रूप में हम लोग 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कि हम लोग 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं? तो समझना है दिन था। ये सारी बातें जो है ना हल्की हल्की जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, समझो। 9 अप्रैल 1965 का दिन था। उस दिन जो है भारत पर पाकिस्तान हमला करता है। वैसे मैं भारत का एक प्यारा सा फोटो बनाता हूँ। देखो बन गया तो बहुत अच्छी बात, बन ही जाएगा। भैया जी अच्छा ही बनेगा, आप घबराइए मत। अरे ये क्या बन रहा है? चलो कोई नहीं, जैसा बन रहा है लेकिन बढ़िया बनेगा, ठीक। ये क्या था? अच्छा कोई नहीं। अरे कोई ना, हल्का हल्का बन ही गया लगभग लगभग। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक। भारत में जो है पाकिस्तान, इधर आपका पाकिस्तान है। ओके, पीओके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं। ये पाकिस्तान जो है ना गुजरात के कच्छ पर, यहाँ पर गुजरात का एक कच्छ एरिया है, वहां पर जो है पाकिस्तान हमला करता है। लेकिन जब पाकिस्तान गुजरात पर हमला करता है ना, उस वक्त यहाँ पर सीआरपीएफ की, जो सीआरपीएफ है ना, इसे जानते हो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है ना। जो ये सीआरपीएफ थे यहाँ पर मात्र बहुत ही कम संख्या में थे। सीआरपीएफ उस वक्त गुजरात के एरिया में बहुत कम संख्या में थे और उसी वक्त पाकिस्तान जो है गुजरात पर हमला कर देता। उस वक्त जो है बहुत कम संख्या में होने के बावजूद सीआरपीएफ जो है पाकिस्तान का डट कर के मुकाबला किया और पाकिस्तान को मतलब लोहा का चना चबवा दिया। कम संख्या में होकर भी उधर कई मात्रा में कई ज्यादा सैनिक थे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन फिर भी सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी, एक छोटा सा टुकड़ा सीआरपीएफ का पाकिस्तान को दिखा दिया, हाँ भारत से पंगा लिए हो। मतलब सीआरपीएफ जो है पाकिस्तान के हमले का जवाब अच्छे से दिया और पाकिस्तान वहां से जो है पीछे हट चुका था। सीआरपीएफ ऐसा वहां पर प्रदर्शन दिखाया कि पाकिस्तान समझ गया भैया हमसे अब ना होगा, हम लोग जहां से आए थे वहीं को वापस चल जाते हैं। जो बचा कुचा पाकिस्तानी सैनिक था वो वापस लौट गया, मैक्सिमम तो टाइम ही बोल गया। लेकिन वहां पर जो है ना इस युद्ध के दौरान सीआरपीएफ के 6 जवान ये शहीद हो गए। अपने देश के लिए जो है ना ये शहीद हो गए थे। कोई नहीं, अपने दिल से आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपको कोई भी आर्मी दिखे या कोई भी सीआरपीएफ का जवान दिखे ना, कम से कम उसका रिस्पेक्ट करना, ठीक है ना। क्योंकि ये लोग जो है ना अपना जान निछावर कर देता मेरे भारत और भारत के लोग पर तनिक भी बाहरी लोगों का खतरा ना हो, इसके लिए अपना जान निछावर कर देता है। तो कम से कम रिस्पेक्ट करना है। कभी भी सीआरपीएफ दिख जाए या आर्मी लोग दिख जाए तो कम से कम रिस्पेक्ट की भावना बढ़ानी है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि 9 अप्रैल को क्या है, सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलो जी, वैसे सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? 2 चीज सीखिए। 9 अप्रैल सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाते। उस समय 6 जवान शहीद हो गए थे अपने भारत माँ की रक्षा के लिए, ठीक है ना। और सीआरपीएफ का दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कभी पूछा जाए या मैं ही पूछूंगा कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता, तो आपको बताना है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और 9 अप्रैल को हम लोग सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको लिखो, ठीक है। 2 चीजें ध्यान में रखनी है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाते और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये दोनों चीज आपको नोट डाउन कर लेना, मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूं। चलो जी, हम लोग आगे अब जो पढ़ाई कर रहे थे ना उसको और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इंग्लिश में जो है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ये पढ़ रहे थे।
आज जो है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है आपको? नहीं पता भैया जी, ना पता है, समझने का प्रयास करना है। मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, आप बताओ तो। ये आई है, ठीक, ये मी है, ये माई, ये माइन। क्या इन चारों वर्ड से कभी आप मुलाकात किए हो कि आई भैया जी, मी, माई, माइन, ये चारों इसी का रूप है, आई का ही रूप है, मी भी है, माई भी है और माइन भी है। देखो रूप परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसको समझना है। जैसे हम लोग का मानसून परिवर्तन होता है ना, जैसे अभी गर्मी चल रहा है, देखो पसीना पसीना है, ठीक, हम लोग सूती कपड़ा पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं। जैसे और समय आगे बढ़ेगा तो बरसात का मौसम आएगा, हम लोग यूं छाता लेके चलेंगे। हाँ जी, अब छाता लेके चल रहे हैं, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है हम भी अपने आप को चेंज करते करते ना, इस बात को समझना। बरसात के बाद सर्दी आएगा तो तुरंत हम लोग जैकेट पहन लेंगे, टोपी लगा लेंगे, मतलब अपने आप को उस रूप में ढाल लेते हैं। जैसा मौसम वैसा अपने आप को ढाल लेते हैं। सेम वही चीज यहाँ पर, जैसा सेंटेंस में जरूरी रहेगा उस अनुसार हम अपने आप को ढाल लेंगे। ये आई भी अपने आप को उसी फॉर्म में ढाल रहा है। जब हमको ऑब्जेक्ट का जरूरी होगा तब ये बन जाएंगे, जब हमको पजेसिव केस में जाना होगा तब ये बन जाएंगे। दोनों मेरा पजेसिव केस ही है। ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, ये हमारा प्रोनाउन हुआ। अभी इसके बारे में जानेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल लोगे, आपको दो ट्रांजिशन में दे रहा हूं, आप दोनों ट्रांजिशन को समझना और वहां विचार करना आखिर यहां पर हम क्या लगा सकते हैं। देखो दोनों ट्रांजिशन को ध्यानपूर्वक देखोगे, यह मेरी कलम है, ठीक है, और यह कलम मेरी है। दोनों ट्रांसलेशन को ध्यानपूर्वक देखो, और ये मैं क्या लिख रहा हूं, यह कलम मेरी है ना, और यहां प्रयास करो बताने का कि आखिरकार दोनों का ट्रांसलेशन क्या क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया जी मुझे तो आता है, तो बताइए ना, जल्दी बताइए क्या होगा। अच्छा बताते हैं भैया, बोले ये बना क्या रहे हैं आप? ये मेरा ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। हाँ जी, अब गर्मी का मौसम है मतलब ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। ये हमारा पजेसिव का केस हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव का केस हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव का केस। अगेन ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन का केस हो गया। भैया जी ये हमारे समझ में ना आवत है, ये प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या है हमारे समझ में ना आवत है, समझना भी नहीं है। क्योंकि जब हम लोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना, वहां पर डीपली पढ़ेंगे आखिर ये पजेसिव का केस क्या होता है। अभी हमको जो ध्यान में रखना है सिर्फ वही ध्यान में रखना है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज ध्यान में नहीं रखना। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, आप मुझे बताओगे आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? तो आप बोलोगे भैया आपको नहीं पता, आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये आई और वी दोनों हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। कौन कौन? आई और वी दोनों हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन में आता है। तो ये भी बता दो सेकंड पर्सन में कौन आता है, या तुरंत बता दिए देते हैं हम। सेकंड पर्सन की बात करेंगे ना, सिर्फ एक ही बनता है, कौन है? यू है। कौन है? यू। हाँ जी, ये यू जो है ये सेकंड पर्सन में आता, ठीक। और थर्ड पर्सन में जानते हो एक बात, यू हमारा सिंगुलर भी है और यू हमारा प्लुरल भी है, इसलिए घबराइयो मत। जैसे यहाँ पर आई और वी में सिंगुलर कौन है, तो आप बोलोगे भैया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई होता। अगर नहीं जान रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोनाउन टेबल याद कर लो। बातें समझ में आई? आई हमारा सिंगुलर हुआ, वी हमारा प्लुरल फॉर्म हुआ। उसी तरह सेकेंड पर्सन का सिंगुलर भी यू है और प्लुरल भी यू है। अगेन थर्ड पर्सन की बात करेंगे, भैया थर्ड पर्सन तो हमारा जुबान पर नाचत है, तो नचाना ही है अपने जुबान पर। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ही आएगा, फिर सी आएगा, अगेन नाम आएगा, नाम को नहीं लेना है अभी। अगेन ईट भी आता है, ईट का सीखना है, अच्छा अब ईट को रहने दो। और दे आता, सीख ही लो ना ईट भी, ठीक, ईट भी सीख ही लो। अच्छे से समझना है आज का क्लास को, अगर अच्छे से समझोगे ना कि काफी हेल्प करने वाला है ये। वैसे मैं बोल रहा हूं अभी, बाद में आपको जब भी मैं बोलूंगा कि आपको प्रोनाउन टेबल बनाना है तो आपको यही बनाना है। अब वो बच्चे वाले मतलब जो आप पहले पढ़ रहे हो ना कि आई वी यू ही सी इट नाम दे दीज दोज, वो अभी छोड़ देना है। अब आपको ये बनाना है और यही सीखने का प्रयास करना है। चलो हम अपने ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। मैंने पूछा यह मेरी कलम है, तो आप बोलोगे भैया हाँ यह मेरी मार्कर है, लेकिन आप इसको कलम समझो, यह मेरी कलम है। क्या बोलोगे? यह मेरी कलम है, तो पहले बोलो यह कलम है, दिस इज पेन, यह मेरी कलम है। अब बोलो तो यह मेरी कलम है, पहले समझने का प्रयास करो। यह कलम है, तो क्या बोलोगे भैया यह कलम है, दिस लग गया, फिर यहां पर इज लग गया और पेन लग गया, दिस इज पेन।
ओके, अब यहाँ पर मेरी लग गया, मेरी का इंग्लिश क्या होता? तो बोलोगे भैया हमको तो ना पता, हम तो ये जानते हैं भैया कि जब भी मेरी मतलब हो गया, आप इसके लिए या तो आई यूज कीजिएगा, या तो आप मी यूज कीजिएगा, या तो आप माई यूज कीजिएगा, या तो आप माइन यूज कीजिएगा। ये चार में से कोई एक चीज यूज करना है आपको। लेकिन यहां हमको जो है इस कलम से पहले यूज करना है। जैसे हम बोलते हैं ना मेरा भाई, माई ब्रदर, बोलते हैं ना मेरा दोस्त, माई फ्रेंड। आखिर माई जो है फ्रेंड के पहले लगा, अर्थात उसकी विशेषता बता रहा है, वो मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है। उसी तरह यहाँ पर कलम के पहले हम लोग माई का प्रयोग करेंगे। कोई नहीं, जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना वहां और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप ओवरऑल ये समझ के चलो, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करेंगे इसके बाद, उसके बाद हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए जितना चीज हम लोग को जरूरी सीखना है उतना तो सीख ही लेंगे। ओके, तो यहाँ पर पेन से पहले हम लोग माई का प्रयोग करेंगे। दिस इज माई पेन, बातें समझ में आई? यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा ना तो यहां से 5 क्वेश्चन आप बनाओगे। क्या क्या? यह मेरी पेंसिल है, ठीक है, यह मेरा बक्सा है, यह मेरा मार्कर है, यह मेरा बैग है, यह मेरा कॉपी है, यह मेरा ग्लास है। ये ग्लास का ये क्या हो गया? अच्छा कोई नहीं, बहुत प्यारा ग्लास है, इसमें पानी सर्व करना है मुझे। और कुछ यहाँ पर ये मेरा बक्सा है, इस तरह आपको बनाना है। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा कुछ भी है, इस तरह आपको 5 ट्रांजेक्शन अब भी बना लेना है, अभी तुरंत। समझ रहे हो? देर ना करियो, अभी तुरंत बना लियो। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ ना, इससे क्या होगा, आपका थिंकिंग बढ़ेगा, समझने का शक्ति बढ़ेगा, और अक्षर तो वैसे ही आपका अच्छा है, और साथ ही साथ आपको बनाना है। 5 तो बना ही लेना है। और सुन लो, मैं बोलता हूँ बनाने के लिए, 5 तो बना लेना है, ठीक है? अब हल्का कम कम ही देना है आपको। चलो 5 आंसर इस पे अपने मन से बनाओ, कुछ भी देखो। यह मेरे भैया है, यह मेरी बहन है, आगे सामने कुछ देखो, यह मेरा टीवी है, यह मेरा कॉपी है, कुछ भी ऐसा देखिए, आपको बना लेना है, ठीक है? चलो यहाँ ध्यान दो, हम समझ में आया हम लोग क्या लिखे? यहाँ पर माई का प्रयोग कर दिए, ठीक है, ये तो हुआ। अगर यहाँ पर चेंज भी कर देना आप, अगर हम बोलेंगे यह तुम्हारी कलम है, क्या बोल दिए? अच्छा यह हमारी कलम है, यह हमारी कलम है। अब यहाँ पर क्या करोगे भैया जी? हमारी, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? 5 जो बनाओगे चेंज करके बनाना। अब हमारी के लिए हम लोग क्या जानते हैं? तो आप बोलोगे भैया हमारी, जैसे आप बताए थे, ये क्या हो रहा है? आज तक बहुत कुछ ज्यादा खा लिया। डकार बेडकार, डकार बेडकार आ रही है, कोई बात नहीं। उतना भी डकार नहीं लेना है। हमारी का इंग्लिश क्या होता है? आप बोलोगे भैया हम जानते हैं, हमारी का इंग्लिश क्या क्या होता है? वी होता है, उसके बाद क्या होता है? अस होता है, फिर आवर होता है, फिर आवर्स होता है। ये भैया जो है ये विशेषता बताता है। ऐसे समझना है ना, जहां पर आप माई फ्रेंड यूज करते हो वहीं पर आपको आवर फ्रेंड यूज करना है। इस लाइन में जितना कुछ होगा उसी जगह पर आपको यूज करना है, इस तरह समझ के चलना है, ठीक है? अगेन अगेन हमारी के लिए वी होता है, अस होता है, आवर होता है और आवर्स होता है। इसमें से हम लोग जो है क्या यूज करेंगे? तो आप बोलोगे भैया आवर यूज करेंगे हमारी हमारी के लिए। ओके, अगेन यहाँ पर यह हमारी कलम है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या कंफ्यूज होगे? यहाँ पर हमारी की बात की गई है, मतलब बहुत सारी कलमें होंगी, ठीक है? अर्थात यहाँ पर सेंटेंस में आपको लिखना होगा ये सब हमारी कलमें हैं, ये सब हमारी कलमें हैं। अब बनाइएगा इसका, तो ये सब हमारी कलमें हैं। तो आप तुरंत बोलोगे भैया हम बताइए इसका क्या हुई? तो तुरंत आप बोलोगे भैया पहले हमारी को हटा लीजिए मेरे नजर से। यहाँ पर आया ये सब कलमें हैं, ये सब का दिज होता, ठीक, दिज लिख दिए। दिज के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा दिज के साथ, ये जो दिज है, दिज के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। इस तरह हम लोग इसका यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं, हम लोग पढ़े हुए। तो दिस के साथ हम लोग यहाँ पर है तो आर का, इज एम आर में आर का प्रयोग करेंगे। और कल में मतलब एक से ज्यादा कल में, अर्थात यहाँ पर पेंस का प्रयोग होगा। अब बताओ, जैसे हमारी आएगा, कलमे के जस्ट बगल में हमारी है, अर्थात पेंस के जस्ट बगल में हम लोग आवर का प्रयोग कर देंगे। बोलो यहां तक बातें समझ में आई? These are our pens. कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं भैया जी, कहीं कोई समस्या नहीं है। These are our pens, बिल्कुल से। अच्छा ये बना के दिखाओगे तो इसको हटाइए आप। भैया जी ये तो हमको समझ में आ गया, मतलब ये हमारी, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ठीक। अगर ये बोल दिया जाए क्या, ये टी शर्ट तुम्हारी है, मतलब ये कोई बात हुआ? टी शर्ट तुम्हारी, ये मेरी टी शर्ट है। सिर्फ ट्रांसलेशन की ये तुम्हारी टी शर्ट है। चलिए जी,
लो कोई बात नहीं, ये सिंगल मान के चलते हैं। यह तुम्हारी शर्ट है, शर्ट ही लिखेंगे क्योंकि आप शर्ट नहीं पहनते हो, तो वो शर्ट हमारी ही रहेगी ना। यह तुम्हारी शर्ट है। जस्ट मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। अगर यहाँ ध्यान दोगे, यह तुम्हारी शर्ट है, यहाँ पर पहले हम लोग बनाएंगे यह शर्ट है, तो आप तुरंत बोलोगे भैया आप एडी पर क्यों खड़ा हो रहे हैं, अरे इसको देखो, कहाँ आप ध्यान दे रहे हो। यह तुम्हारी शर्ट है, तो यह शर्ट है, इसका बनाओगे। यह का होता है दिस। हाँ जी, दिस के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, दिस के साथ इज एम आर में क्या लगाएंगे, तो आप तुरंत बोलोगे भैया दिस के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, इज। ठीक, दिस इज शर्ट, शर्ट। तुम्हारी है, तुम्हारी के लिए क्या लगाएंगे, तो तुरंत आप बोलोगे भैया हमको पता है हम क्या लगाएंगे, क्योंकि आप बताए थे यू का ऑब्जेक्ट पार्ट यू ही होता है, और यू का जो एडजेक्टिव पार्ट है वो योर होता है, और यू का प्रोनाउन पार्ट, पजेसिव पार्ट ये योर्स होता है। कोई नहीं, सब कुछ जानेंगे, जितना धीरे धीरे ही ना सीखेंगे हम लोग। यहाँ पर हमको एडजेक्टिव पार्ट यूज करना होगा, मतलब समझने का प्रयास करना। तुम्हारी शर्ट योर शर्ट, मेरी शर्ट माई शर्ट, हम लोगों की शर्ट आवर शर्ट्स, इस तरह समझने का प्रयास करो। तो यहाँ शर्ट के पहले हम लोग योर का प्रयोग करेंगे। बातें समझ में आई? समझ में आ रहा है? हाँ भैया जी समझ में आ रहा है। अच्छा रुको, और समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप ये बताओगे, इसको हटाओ, अभी ये नहीं सीखे हैं, ठीक है, इसलिए समझ के चलना है। अभी हम लोग आधा अधूरा है, ओके, मतलब आधा अधूरा, मतलब आधा अधूरा ज्ञान चल रहा है हम लोग का, अभी उधर बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। यहाँ ध्यान दोगे, आपको बोलना है मेरी पेंसिल, इसका इंग्लिश बोलो, तो आप तुरंत बोलोगे भैया पेंसिल। पेंसिल का मतलब, पेंसिल के पहले किसका प्रयोग करेंगे, मेरी है, अर्थात हम यहाँ क्या लगाएं, आई लगाएं, मी लगाएं, या माई लगाएं, या माई लगाएं। तो देख रहे हैं पेंसिल का विशेषता बता रहा है मेरी पेंसिल, तो मेरी के लिए हम लोग इस एडजेक्टिव वाले फॉर्म को यूज करेंगे, माई को यूज करेंगे। तो माई पेंसिल, मेरा भाई माई ब्रदर, मेरा मार्कर माई मार्कर, और कुछ है, मेरा माइक माई माइक, और कुछ मेरा है भैया जी, और कुछ देखिए, हाँ। मेरा बाइक माई बाइक, और कुछ और देखिएगा, देखा जाएगा। इस तरह हम लोग प्रयोग किए। अगर रहेगा मान लो हम लोगों की, ठीक, हमारी देते हैं, हमारी शर्ट, तो क्या लिखेंगे, हमारी मतलब हुआ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सबों की शर्ट, तो सबों की शर्ट मतलब बहुत सारा शर्ट वहां पर है, हाँ जी, तो वहां पर हम लोग प्लुरल मान के चलेंगे, तो आवर शर्ट्स। ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, हाँ ये क्या कर रहे हैं हम लोग, चलो ठीक, अगेन अगेन अगेन, समझ में आ रहा है आपको? अगर रहेगा भैया कुछ दिखाइए, और यहाँ कुछ देखने के लिए, हाँ और कुछ है यहाँ पर, हमारी कलमें, आवर पेन्स, एक कलम है, ऐसा बहुत सारा कलम रहेगा, आप अपने अगल बगल देखो, कुछ दिख रहा भैया, हाँ दिख रहा है, हमारा टेबल, तो आवर टेबल्स, मतलब हाँ ये लगा देना, टेबल्स लगाना, टेबल्स लगाना, आवर टेबल्स, एंड और कुछ दिख रहा है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ और क्या दिख रहा होगा, हमारा पंखा, 2-4 पंखा लगा हुआ है, आवर फैंस, और कुछ है भैया, हाँ और कुछ है वहां पर, हाँ हमारी किताबें, आवर बुक्स, हमारा बैग, आवर बैग्स, समझ रहे हो? इस तरह आपको आवर का प्रयोग करना है। अगेन आवर का काम खत्म हो गया, अगेन तुम्हारा लिखेंगे, तुम्हारा भाई, पता यहाँ क्या होगा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा के लिए हम लोग फिर से यू की शरण में जाएंगे, यू, इसका ऑब्जेक्ट पार्ट यू होता, इसका एडजेक्टिव टर्म योर होता, और इसका प्रोनाउन वाला टर्म भाया जी योर्स होता है। बहुत अच्छे, अर्थात यहाँ पर योर ब्रदर होगा, योर ब्रदर। जैसे तुम्हारी माँ, क्या बोलेंगे भैया जी, हम क्या पता है, योर मदर। बहुत अच्छे, तुम्हारे पिताजी, योर फादर। हिंदी में कितना अच्छा लग रहा सुनने में, और योर फादर, उतना रिस्पेक्ट नहीं आता अंग्रेजी के लैंग्वेज में, इसलिए मैं तो पसंद करता हूँ हिंदी को, ठीक है, घबराइए मत। तुम्हारी हाथ, जैसे मेरी हाथ है, तुम्हारी हाथ योर हैंड, तुम्हारा स्टिक, इतना ध्यान में रखना, हिंदी में रिस्पेक्ट में आप तो लगा देते, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग आपको भी यूं ही कहते हैं, ऐसा नहीं भैया जी, योर स्टिक, मतलब आपका छड़ी को योर स्टिक बोलना, सोच लो खान लाल हो जाएगा, आपको बोलना है आपकी छड़ी वहां पर है, ठीक है, योर स्टिक आर देयर, योर स्टिक का प्रयोग आपको करना ही नहीं है। वैसे बताओ तो, आपके लिए एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कुछ देता हूं बनाने के लिए, ठीक है, समझना है। वैसे हम यहाँ पर कुछ गलती किए थे, पूछते हैं आपसे, योर स्टिक आर देयर या फिर इज देयर, आपकी छड़ी वहां है, यहां पर आर देयर होगा या फिर इज देयर होगा, तो आप तुरंत बोलोगे भैया
यहाँ पर योर स्टिक की बात की गई है, आपके छड़ी की बात की गई है, और यहाँ पर स्टिक है, यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब छड़ी एक है, और हम लोग यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, योर स्टिक इज देयर। बातें समझ में आई? ठीक, चलो हम लोग कहाँ पर थे भैया जी? हम लोग यहीं पर थे, योर का खत्म हो चुका था, अब हम लोग ही की शरण में जाएंगे। ठीक है, ही का ऑब्जेक्ट पार्ट हमारा हिम होता, ठीक है, और सब इसका एडजेक्टिव टर्म हमारा हिज होता, और प्रोनाउन टर्म इसका भी हिज होता है। ठीक, सी का क्या होता? हर होता, यहाँ पर भी हर होता, और यहाँ हर्ष होता है। घबराना नहीं है, हल्का हल्का समझ में आ जाएगा आपको। दे का पहले लिख लेते हैं, दे का क्या होता है भैया? देर होता है। अगेन ये क्या लिख रहे हैं? देम होता है ना, देम होता, और देर होता, देयर्स होता है। ठीक, अगेन इट में जो है इट होता है। ठीक, एडजेक्टिव में क्या होता? इट्स, प्रोनाउन नहीं होता। चलिए जी, अब समझना है, अब सिर्फ समझना है। अगर मैं बोलूंगा उसकी शर्ट, तो क्या बोलोगे आप भैया जी? तुरंत हम लोग एडजेक्टिव टर्म को देखेंगे। उसकी मतलब यहाँ लड़का है कि लड़की है? हम लड़का मान के चलते हैं। उसकी के लिए क्या है? ही में ही जाता, एडजेक्टिव को देखो, ही जाता है, हम लोग बोलेंगे उसकी शर्ट के लिए हिज शर्ट। समझना है। उसका मार्कर, उसका कौन है? अगर मान लो लड़की है, उसका मार्कर, तो क्या बोलेंगे? लड़की के लिए एडजेक्टिव में हर ले रहे हैं, तो हर मार्कर। बातें समझ में आ रही है? उसकी नाक लंबी है तो उसकी नाक, उसकी के लिए ये क्या लगाएंगे हम लोग? हिज लगाएंगे या फिर हर लगाएंगे भैया? उसकी नाक। अगर लड़का होगा तो हिज नोज, अगर लड़की होगा तो हर नोज। बातें समझ में आ रही? हाँ जी। उसका हाथ, अगर लड़की है तो हर हैंड, अगर लड़का है तो हिज हैंड। ठीक, उसका कान, हिज एयर, अगर लड़की है तो हर एयर। ठीक है, बातें समझ में आई? ठीक, हाँ, यहां तक समझ में आ गया। अब बोलेंगे हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे, उन लोगों की कार। अब बताओ क्या होगा? उन लोगों मतलब यह आपका दे के सेंस में आ रहा, और दे के लिए हम लोग एडजेक्टिव टर्म देयर का प्रयोग करते हैं। देयर कार्स, उन लोगों की कार, देयर कार्स। उन लोगों की बाइक, देयर बाइक्स। ठीक है, उन लोगों के घर, देयर होम्स। बातें समझ में आ रही? उन लोगों के मोबाइल के कवर, तो यहां पर क्या बोलोगे? उन लोगों के ना, यहाँ पर दो चीज आ गया। अभी हम लोग वहां नहीं पढ़े, एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग अभी नहीं पढ़े। अच्छा, उसको रहने दो। यहाँ पर दो बार किया आया है, तो क्या करेंगे हम लोग? आगे सीख लेंगे, घबराना नहीं है। अभी हम लोग उतना ही सीखेंगे जिसको आप सीख पाओ। ठीक है, अगर हम बोलेंगे उन लोगों का कुर्सी, तो क्या होगा वहां पर? देयर चेयर्स। बातें समझ में आ रही? हाँ जी। अब कुछ आपको बनाना है, 3-4 में देता बनाने के लिए, और आपको समझना है और आपको बना के दिखाना है। ठीक, मैं कुछ लिख देता हूँ 5-4, उसको देख करके आपको बनाओ, उसको खुद से बनाना है। हाँ, बहुत गर्मी लग रही थी, इसी बहाने कुछ पंखा का हवा भी ले लिया गया। हाँ जी, उतना तो अधिकार है पंखा का हवा खाने का। अरे इस पंखे की हवा पर हमारा भी अधिकार है चल, आज थारा भाई, मतलब आपका भाई, इतना सारा वर्ड लिख दिया है ना, इतना सारा वर्ड लिख दिया है, आपने सोची ना होगी। हाँ जी, सारा का सारा आपको बनाना है। मैं एक भी ना बताऊं, ऐसा हो नहीं सकता। अरे छोड़ी तो क्या, अच्छा आप खुद बनाओ। इसमें से मैं 2-3 बता देता हूँ, जैसे उनकी गाय, तो यहाँ क्या होगा? गाय के लिए तो काउज लगाओगे, COWS काउज। अब उनकी के लिए क्या लगाएंगे भैया? ही तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म का है। सी भी नहीं लगाएंगे, दे लगाएंगे। दे के लिए एडजेक्टिव में हम लोग का देयर है, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। वाह, बातें समझ में आई? बिल्कुल सही। अगेन तुम्हारी आंखें, भैया ये तो मेरी आंखें हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें, आंखें क्या होता भैया? आईज होता। ठीक, लेकिन ये मेरा यू हमारा सिंगुलर भी है और यू हमारा प्लूरल भी है, अर्थात यहाँ पर हम लोग योर लगा देंगे। देखो है ना योर, दिख रहा? हाँ जी भैया, बहुत अच्छे से दिख रहा। आगे मेरे प्यारे भाई, इसमें क्या लगाएंगे? पहले प्यारे भाई, लवली ब्रदर। ठीक, लवली ब्रदर। अगेन यहाँ पर मेरे है तो माई लगा देंगे, क्या दिक्कत है? माई लवली ब्रदर। अगेन 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 मेरी प्यारी बहना, मेरी दुलारी बहना, और मेरे दुलारे भाई। हाँ जी, दोनों के लिए कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, तो यहाँ पर सेम वही लिखेंगे, माई लवली सिस्टर। हाँ जी, सिस्टर। चलिए जी, अगेन हमारी दादी, हमारी मतलब हम लोगों की दादी ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है आवर ग्रैंड मदर यूज करना है। ठीक है, अगेन हमारी बिल्लियां, आवर किड्स। मेरी तो यहाँ पर आप ग्रैंड मदर में ऐसे मत लगा देना, क्योंकि दादी एक ही है। दादी ऐसा नहीं 2-4 है आपकी, अपनी दादी एक ही है ना, इसलिए वहां पर ग्रैंड मदर का प्रयोग करना। उसकी माँ,
यहाँ पर आप उसकी माँ में, अगर ये लड़की है तो हर मदर होगा, अगर ये लड़का है तो हिज मदर होगा। बातें समझनी है। अगर लड़की है तो हर मदर, अगर लड़का है तो हिज मदर का आपको प्रयोग करना है। इस तरह सारा का सारा आपको बना लेना है। जल्दी सारा का सारा बना के दिखाओ और मैं देखूंगा सही बना है कि नहीं बना है। जैसे मेरी दवा, माई मेडिसिन। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा एडजेक्टिव वाले टर्म का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। चलो जी, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग पता है भैया जी? ना पता है। वैसे आज ध्यान में रखना, आज हम लोग जो है ना अंतिम में कुछ याद करने के लिए लेने वाले हैं। सिंगुलर प्लूरल में सिर्फ बचा है याद करने के लिए, कुछ स्पेशल केस बचा है, सिर्फ याद करना होगा उसमें। तो धीरे धीरे याद करेंगे, ज्यादा नहीं। पर डे हम लोग 10-10 लेंगे, उसी में बस हो जाएगा। ज्यादा याद करके कहाँ जाने का, आराम आराम से 10-10 सिंगुलर प्लूरल याद करेंगे तो वही तो काफी हो गया हम लोग के लिए। घबराना नहीं, आराम आराम से याद करते चलना है, करते चलना है और करते चलना है। चलिए जी, आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे भैया ट्रांसलेशन सिखा रहे थे। अच्छा, हम लोग एक और ट्रांसलेशन चल रहे थे ना, याद पारो कुछ हम लोग छोड़ दिए थे इसको। हाँ भैया, आप कुछ बोले थे, किस प्रकार का बोले थे समझना है क्या? मेरी आंखें डरावनी है, देने क्या? नहीं भैया, इससे तो मेरा सही में डरावना हो जाएगा। ना ना, मेरी आंखें बड़ी है। हाँ, मेरी आंखें सी बड़ी, देखो दिख रही है ना, बहुत बड़ी आंखें हैं, वही लिखते हैं। मेरी आंखें बड़ी है तो क्या होगा समझना है। नहीं, क्या कर रहे हो आप? हाँ जी, चलो। और यह मेरी आंख है। दोनों को समझने का प्रयास करना। यहाँ पर क्या है, यह मेरी आंख है, आंख की विशेषता बता रहा है। हाँ जी, हमेशा ये मेरी आंख एक साथ आएगा। पहले ये बनाओ, यह आंख है, तो यहाँ पर ये मेरी आंख जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। सब्जेक्ट हमारा ये यह है, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं। यह आंख है, यह के लिए दिस लगाए। दिस के साथ इज एम आर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो भैया है तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं। दिस के साथ इज लगा दिए, आंख के लिए आई हो गया। यह मेरी है, दिस इज माई आई। अगर बोलते यह मेरी आंखें हैं तो दिस इज आवर आईज होता है। यहाँ पर यहाँ हमारी का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक। बातें समझ में आई? दिस इज माई आई, बहुत अच्छे। आगे इस ट्रांसलेशन को देखो, मेरी आंखें बड़ी है, ठीक। पहले ये बनाने का प्रयास करो, आंखें बड़ी, इस आंख की बात हो रही है। हाँ जी, तो आई इज बिग, तो मेरी आंखें बड़ी है, माई आई इज बिग, ठीक है। बातें समझ में आई? ठीक, चलो जी। अगेन 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 कुछ और ट्रांसलेशन हम लोग लेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग कुछ ट्रांसलेशन लिखते हैं। यहाँ पर एक चीज हम लोग शायद यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं। समझना समझना, ध्यानपूर्वक समझना है। हमको लग रहा था, देखो आंखें है ना, आंखें तो एक से ज्यादा है, एक आंखें और एक आंखें, दो आंखें हो गई। तो यहाँ पर आईज का प्रयोग करो। मैं अपने आप के लिए माई का प्रयोग कर रहा हूं। मैं तो एक हूं, लेकिन मेरी आंखें दो हैं। ये प्लूरल हो जाएगा, मैं सिंगुलर रहूंगा, माई आईज हो जाएगा। यहां पर भी यह मेरी आंखें हैं, दिस इज माई आईज। हम लोग सोच रहे थे इसको मिटा दो, लेकिन बाद में ध्यान लगा नहीं, हम लोग सही सोच रहे थे। चलो हम लोग 10 ट्रांसलेशन लेंगे। वैसे इसको उतार लो, अच्छे से सब ध्यान में रखना है। ये मैंने बताया भैया, ये आपने नहीं बताया। पहले इसको सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 10 ट्रांसलेशन लेंगे। का बातें समझ में आ रही है ना? कि सिर्फ ऊपर ऊपर जा रहा? भैया जी कुछ ना ऊपर जा रहा, आप बताइए सही, समझिएगा, ठीक है। यह कलम मेरी है, देखो यह कलम मेरी है और यह मेरी कलम है। अच्छे से समझना, ठीक है। ठीक, हम लोग नीचे वाला ट्रांसलेशन सीख चुके थे। अब यहाँ पर अपने आप को कुछ देर शांत कर लो, लंबी सांसें लो और यहाँ लग जाओ। देखो यह मेरी कलम है, तो यह मेरी कलम है, यह है, क्या होगा? यह के साथ दिस का प्रयोग किए और दिस के लिए हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, दिस इज। अगेन मेरी कलम, मेरी के लिए माई का प्रयोग करेंगे, दिस इज माई पेन। इसमें कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर होता यह तुम्हारी कलम है, दिस इज योर पेन। यह उसकी कलम है, दिस इज हर पेन या दिस इज हिज पेन, ठीक। यह हम लोगों की कलमें हैं, दिस इज आवर पेन्स। ये हम लोगों की कलम है, दिस इज आवर पेन। कलम तो सिंगुलर है ना, वहां पर हम लोग पेन यूज कर सकते हैं। जो सिंगुलर होगा वहां पर सिंगुलर यूज करेंगे, जो प्लूरल में रहेगा वहां पर प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। अब यहां ध्यान दो, यह कलम मेरी है, मतलब यह कलम एक वर्ड हो गया, तब बोला गया मेरी है। तो पहले इसका बनाएंगे, यह कलम है, यह कलम के लिए दिस पेन,
लिख दिए। दिस पेन के साथ ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब लगाते। बताओ यहाँ पर इज एम आर में किसका प्रयोग करोगे? तो आप बोलोगे भैया दिस पेन एक कलम को दिखा रहा, यहाँ पर एक का बोध हो रहा, तो दिस पेन के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, तो दिस पेन इज। अब मेरी है, क्या यहाँ पर आप माई लगाओगे या फिर माइन लगाओगे वो बताओ। इतना ध्यान में रखना, जब भी माई आएगा उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा। यहाँ पर माई के बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे और हम लोग माई की जगह पर माइन का प्रयोग करेंगे। मतलब माई के बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइन का प्रयोग करेंगे। बस समझने के लिए इतना ही समझो आप। तो दिस पेन इज माइन। ठीक, एक आप बताओगे, जैसे मैं बता रहा, यह कलम हमारी है, क्या होगा? यह मार्कर हमारा है, दिस मार्कर इज आवर्स। यह मार्कर तुम्हारा है, दिस मार्कर इज योर्स। यह मार्कर उसका है, दिस मार्कर इज हिज। यह मार्कर उसका है मतलब उसकी है, दिस मार्कर इज हर्स। यह मार्कर उनकी है, उनकी मतलब उन लोगों की है, तो दिस मार्कर, समझना, दिस मार्कर इज देयर्स। बातें समझ में आ रही है या अभी भी नहीं समझे हो? समझ में आया? हाँ जी। किस प्रकार हम लोग इसे पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते, वो समझ में आया ना? ठीक है। अभी हम लोग जो है ना 15 ट्रांसलेशन लेने वाले हैं, 15 ट्रांसलेशन लेने वाले। पहले कोशिश करना है आपको बनाने का, पहले आप खुद से बनाओगे। और इतना ध्यान में रखना, मैं बार बार कहता हूं, मैं क्या बार बार कहता हूं, अगर ये मन में सोच रहे हो ना कि मुझे कुछ बढ़िया करना है, अरे मैंने इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, क्या समझने का प्रयास करो। अगर कुछ अच्छा सोच के रखे हो ना तो मेहनत तो करना ही होगा आपको, और मेहनत करने का जो आपके अंदर ललक है उसको और बढ़ाओ। समझ रहे हो? मेहनत करना है आपको। हम लोग यहाँ पर 15 ट्रांसलेशन लिखेंगे और पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है आपको। वैसे मैं सबको समझाऊंगा, बताऊंगा, फिर आपको सिर्फ मिलाना है। हाँ, मेरा 15 में से 14 सही हुआ, 13 सही हुआ, मुझे ये जानना है। ठीक है, चलो अब हम लोग पहले 15 ट्रांसलेशन नहीं, पहले जितना आटेगा उतना लेंगे, लेकिन 15 ट्रांसलेशन पुराना है और 15 ट्रांसलेशन को हम लोग समझेंगे, उसके बाद याद करने के लिए लेंगे, उसके बाद हम लोग क्विज करेंगे। बातें डन? चलो जी, 15 ट्रांसलेशन हम लोग ले रहे हैं, इसको अच्छे से उतार लो। ये भी खत्म नहीं हुआ, इसको फिर से हम लोग जानेंगे, घबराना नहीं है। अभी हम लोग एडजेक्टिव प्रोनाउन ठीक से पढ़े नहीं है। मैं सोच रहा हूं मैं आपको उतना ही समझाऊं जितना आप समझ पाओ। ऐसा नहीं कि हम लोग बताते चल रहे हैं, एडजेक्टिव बता दिए, प्रोनाउन भी बता दिए, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो काम नहीं करना। समझते हुए चलना है, हल्का 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 हल्का, एक दिन पूरा समझ आएंगे हम लोग। ठीक है, घबराना नहीं है आपको। चलो जी, पहले इसको नोट डाउन करो, हम लोग ट्रांसलेशन लिखते हैं। ठीक, यहां ध्यान दोगे, यहां पर जो है यह कलम उसकी है। अब बारी बारी से सारे ट्रांसलेशन को पहले आप खुद से बनाओगे, बन गया, तब आपको सिर्फ मिलाना है और अंत में मुझे बताना है कि 15 में से आपका कितना मार्क्स आया। अभी तो हम लोग 8 क्वेश्चन लिखे हैं और भी क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे, यह कलम उसकी है, पहले आप बनाओगे यह कलम है, तो क्या करोगे भैया जी, यह कलम है तो सिंपल सा, यह कलम है तो यह कलम का क्या होगा, तो बोलो भैया दिस पेन, दिस पेन। दिस पेन के साथ क्या लगाओगे, इज एम और आर में किसका प्रयोग करोगे भैया, दिस पेन के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। और उसकी, यहाँ पर उसकी या तो लड़की होगी, हाँ लड़की ही होगी, अर्थात दिस पेन इज हर्स। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर हर क्यों नहीं लगाए, क्यों, अगर रहता यहाँ पर उसकी के बाद और कुछ रहता तब हम लोग यहाँ पर हर का प्रयोग करते, लेकिन उसकी के बाद कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है ना, स्टार्टिंग में ऐसे ही समझो, बाद में हम लोग बताएंगे कि और भी कुछ होता है। ठीक है, अभी बस इतना ही समझना है आपको। मेरा भाई ईमानदार है, तो मेरा भाई का पहले बनाना है, फिर है, फिर ईमानदार, तो मेरा भाई का इंग्लिश क्या होता, तो आप बोलोगे भैया मेरा भाई मतलब माई ब्रदर, माई ब्रदर। माई ब्रदर के साथ इज एम आर में किसका प्रयोग करेंगे, तो मेरा भाई यहाँ पर सिंगुलर है, अर्थात यहाँ पर हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। और ईमानदार, ऑनेस्ट, बहुत अच्छा। अगेन, उसके पास मेरी कलम है, अच्छा उसके पास कलम है, क्या होगा, उसके पास, ही, पास और है के लिए हैज का प्रयोग करते, ही में हैज लगेगा। अगेन यहाँ पर हैज हो गया, ही हैज पेन। मेरी, तो यहाँ पर माई पेन, ही हैज माई पेन। यह उसके पास मेरी कलम है, ही हैज माई पेन। क्या यह उसका सेब था, पहले बनाओगे, पहले आप लोग बनाओगे, क्या यह उसका सेब था, तो क्या होगा यहाँ पर, पहले ये क्या भी हटा दो, यह सेब था, दिस वाज एप्पल, दिस वाज एप्पल। लेकिन यहाँ पर यह उसका सेब था, तो दिस वाज, यहाँ पर लगाओगे आप हिज एप्पल। ठीक, क्या लगा है तो वाज को बाहर निकाल देना है। कैसे बनाना है समझाने के लिए हम लोग तोड़ तोड़ के बनाए हैं। ठीक है, तो दिस वाज दिस,
क्या हो गया? ठीक, हिज एप्पल, वाज दिस हिज एप्पल, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एनी प्रॉब्लम? चलो जी, 5वां नंबर क्वेश्चन देखना है आपको। एक अनार नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं, अर्थात यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे, THERE देयर। अब देयर के बाद हम लोग देयर के साथ किसका प्रयोग करें? इज का प्रयोग करें, एम का प्रयोग करें, या फिर आर का प्रयोग करें? बताओ। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर एक अनार है, अर्थात एक ही अनार है, एक से ज्यादा अनार रहेगा तब हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अनार तो एक है ना, तो आप इज का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगेन नहीं है तो इज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। अगेन एक अनार तो ए पोमीग्रेनेट। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तुम्हारे पास उसकी किताब है, पहले तुम्हारे पास किताब है, इसका बनाओगे तो तुम्हारे पास यू हैव, किताब है ए बुक, लेकिन यहां पर उसकी आ गया ना, तो बुक से पहले हम लोग हर का प्रयोग करेंगे, यू हैव हर बुक। एनी प्रॉब्लम? बोलना है, कोई दिक्कत होगा तो उसी वक्त भैया दिक्कत हो रहा है बस। अगेन वह नहीं हंसता है, ये तो हम लोग सीखे हुए हैं, क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया ही डज नॉट लाफ। ठीक। अगेन तुम दौड़ रहे हो, तुम दौड़ रहे हो, तो हम लोग इससे पहले भी देखे थे, दौड़ना क्या होता? रन होता। इसमें हम लोग आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यू के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते, यू आर। इस रहा है रही में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अभी स्ट्रक्चर नहीं सीखे हैं, इसके बाद 2-3 क्लास के बाद हम लोग पहले स्ट्रक्चर सीख लेंगे, तब जाके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर जाके टेंस को अच्छे से सीखेंगे। थोड़ा लंबा चलेंगे, धीरे धीरे, घबराना नहीं। मैंने कहा ना 30 दिन तक पहले क्लास कर लो, आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, आराम आराम से क्लास करते हुए भी, इसलिए घबराइयो मत। यू आर रनिंग। ठीक। हाँ, चलिए जी, हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। 8 क्वेश्चन में कितना सही हुआ आप नोट डाउन करके चलना है। चलो हम लोग आगे क्वेश्चन लिख करके फिर हम लोग समझते हैं। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है सबको पता है, पहले खुद से बनाने का प्रयास करना है। ये फाइनल है, 15 में कितना स्कोर आया मैं देखूंगा, हाँ स्कोर आपका क्या आ रहा है वो जानने का प्रयास करूंगा, और यहाँ पर आपकी ईमानदारी, हाँ जी, भले ही 15 में 15 आपको ना आए, लेकिन यहाँ पर आपकी ईमानदारी जो है वो, हाँ जी, वो निर्भर करती है, ईमानदार रहना है आपको। चलो यहाँ ध्यान दोगे, वह नहीं जाती है, तो क्या होगा इसका? तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं, वह जाती है, क्या होगा? सी गोज। क्या जानते हैं? वह जाती है, सी गोज। लेकिन नहीं लगा तो नॉट तो लगाते हैं, लेकिन ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर अपने आप डू आता। डू एक ऐसा चुंबक है जो कि एस को अपने तरफ खींच लेता और यहाँ पर डज बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? सी डज नॉट गो। तुम वहां जा रहे हो, तो तुम जा रहे हो इसका बनाओगे पहले, तो यू के साथ हम लोग इज एम आर में आर का प्रयोग करते हैं, तो यू आर। जाना का गो होता है, रहे का आईएनजी लगा देते हैं, यू आर गोइंग। वहां है तो देयर लगा देंगे। ठीक है, हम लोग एक आम खा रहे हैं, तो हम लोग का क्या होगा? वी होगा। पहले हम लोग खा रहे हैं, वी, वी के साथ हम लोग इज एम आर में आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, वी आर। अगेन खाना का इट होता और रहे का आईएनजी लगाते हैं, वी आर ईटिंग। एक आम, तो ए मैंगो का प्रयोग कर देंगे। चलो जी, मेरा भाई पढ़ रहा है, तो मेरा भाई के लिए मेरा भाई, माई ब्रदर, मेरा भाई माई ब्रदर। ठीक, पढ़ रहा है, माई ब्रदर के साथ हम लोग इज एम आर में इज का प्रयोग करेंगे। वाह भैया जी, ऐसे करेंगे? हाँ जी ऐसे करेंगे, माई ब्रदर के बाद इज का प्रयोग किए। पढ़ रहा है तो यहाँ पर रीडिंग लगाना है, रहा के लिए आईएनजी लगा दिए रीड में। हाँ जी। अगेन उसका भाई खेल रहा है, उसका भाई, उसका के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे भैया? हिज ब्रदर यूज करें या फिर हर ब्रदर ब्रदर यूज करें? उसका कौन है, लड़का है या लड़की है? दोनों में से कुछ भी हो सकता। तो यहाँ पर मैं हिज प्रयोग कर रहा हूं, हिज ब्रदर। ठीक, इसके साथ इज एम आर में किसका प्रयोग करोगे? उसका भाई, भाई तो एक ही है ना, अर्थात यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। इज खेलना का प्ले होता और प्ले में हम लोग आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। क्या मेरी बहन गा रही है? तो इसका बनाना है पहले, मेरी बहन गा रही है, तो मेरी बहन का माई सिस्टर, क्या होगा? माई सिस्टर। अगेन माई सिस्टर तो एक ही है, उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। इज गाना का सिंग होता, रही का आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग, लेकिन क्या लगा है तो इज को बाहर निकाल देंगे, इज माई सिस्टर सिंगिंग। एनी प्रॉब्लम? ठीक। अगेन क्या मेरा दोस्त आता है? पहले बनाएंगे मेरा दोस्त आता है, मेरा दोस्त का माई फ्रेंड आता है, दैट इज, वहां पर कम्स का प्रयोग करेंगे।
लेकिन जैसे ही क्या लगा है, अर्थात यहाँ पर हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, बाहर निकालेंगे, और डू ऐसा चुंबक है जो कि एस को अपने साथ मिला लेगा। हाँ जी, बस यहाँ तक आपका समापक मतलब समापन हो गया। अब हम लोग याद करने के लिए 10 सिंगुलर प्लुरल ले लेंगे और आपका क्विज आएगा। फटाफट से 10 क्वेश्चन हम लोग याद करने के लिए थे। आज कुछ ज्यादा लंबा क्लास हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को मेहनत करना है, समझ रहे हो ना? ठीक, यहाँ ध्यान दो। वैसे तो 10 नहीं हटा, कोई नहीं, साथ ही आप याद करो, काफी हो गया। मैं याद करवा देता हूँ, बस आप 2 मिनट ध्यान रखना। देखो सिलेबस जो आपका, जब बुक निकालोगे ना तो बुक के आगे में सिलेबस दिखेगा आपको। उस सिलेबस का प्लुरल फॉर्म क्या होता है? सिंपल सा जो यूएस है उसको हटा देना है और सिर्फ आई लगा देना है। यूएस हटा करके आई लगा देना, सिलेबी प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला है ना, इसके प्लुरल में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ई ऐड कर देना। फॉर्मूला तो रहेगा, सिर्फ एक ई लगा देना, आपका प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। माउस है ना, तो यहाँ पर ये याद कर लेना, माइस। ठीक, माउस का माइस होता है। यहाँ पर ऐसा, यहाँ सी है, कंफ्यूज ना करना। इसमें क्या करना है, जो आपका वॉवेल है ना डबल ओ, उसको डबल ई में कन्वर्ट कर देना है। टूथ का तीथ, ये तो याद होगा आपको। ऑक्स में ई एन लगाओगे तो ऑक्सीजन हो गया। एक्सिस है ना, आई को ई में कन्वर्ट कर देना है, एक्सेज हो जाएगा। अक्ष का प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैन में ए को ई में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, आपका प्लुरल फॉर्म में ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज कुछ ज्यादा ले लिए। अब हम लोग क्विज में 5 क्वेश्चन ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक, ज्यादा लेंगे तो फिर बहुत हो जाएगा। आज का क्लास कंप्लीट करते करते बहुत सारा समय बीत जाएगा आपको। कोई बात नहीं, मेहनत करना है तो अच्छे से करना है मेहनत। और हम लोग को 30 दिन में इतना मेहनत कर ही लेना है कि हम लोग का ये जो ग्रामर है वो आसान लगने लगे हम लोग को। चलो हम लोग क्विज लिखते हैं, ठीक है? ध्यान से क्विज को देख लो। पहला क्वेश्चन है प्रोनाउन टेबल। मान लो जो हम लोग आज सीखे ना नहीं बन रहा तो पहले वाला ही बनाना, लेकिन आज अगर समझ में आ गया ना तो विनम्र निवेदन है आपसे कि आप आज वाला ही बनाओगे। ठीक है, अगेन डेज ने बनाना है, फिर ये आपका सिंगुलर से प्लुरल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 2 ट्रांसलेशन है, ये अच्छे से बनाना है। ये सेकंड वाला ये मैंने नहीं बताया है, कोशिश करना है बनाने का, मैंने नहीं बताया है। अरे मैंने बताया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। और यहाँ पर ये डब्बा में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? अब बताना ही के साथ किसका प्रयोग करोगे, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, रोहन के साथ, इस सब में किनका किनका प्रयोग करोगे। बस सिंपल सा है, 5 क्वेश्चन बनाओ और उम्मीद करते हैं आज तो आपको 5 में 5 बाजी कर ही लेना है। क्या आज के लिए इतना ही? ठीक, जय हिंद।